पुराने जमाने में एक बादशाह था, बख्त नसर। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन साथ साथ बहुत जालिम भी। उसके दिल से रहम और इंसानियत खत्म हो चुकी थी। वह लोगों पर जुल्म करता, कमजोरों को दबाता और अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों और नेक बंदों की बातों का मजाक उड़ाता था। धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह समझ लिया। उसे यह गुमान हो गया कि उसकी ताकत कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह की पकड़ शुरू होती है। एक दिन उसके सपने में एक अजीब सा मंजर आया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसकी जड़ें धरती में गहरी थीं और शाखें आसमान तक जाती थीं। अचानक एक फरिश्ता आया और उसने जोर से आवाज लगाई, पेड़ को जड़ से उखाड़ दो और उसकी शाखें काट दो। बख्त नसर यह सपना समझ न पाया, लेकिन यह सपना दरअसल उसके अंजाम की निशानी थी। ताकत छिन जाती है। कुछ ही समय बाद अल्लाह का फैसला हुआ। बख्त नसर की अकल छिन गई, उसका दिमाग खराब हो गया। लोग उससे दूर भागने लगे। वह जंगलों में भटकता, जानवरों की तरह जीता और अपनी ही हालत पर रोता रहता था। कभी जिसके सामने हजारों फौजी सलाम ठोंकते थे, आज वह अकेला, बेसहारा और अपमानित था। तौबा की तरफ वापसी सालों की तकलीफ के बाद एक दिन वह आंसुओं में डूबकर कहने लगा, हे अल्लाह, मैं जालिम था, मैं घमंडी था, मुझे माफ कर दे। तेरी ही ताकत असली ताकत है। अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल किया। धीरे धीरे उसकी समझ वापस आई और वह फिर से इंसानों जैसा रहने लगा। लेकिन अब वह बदला हुआ इंसान था। न घमंड, न जुल्म, बल्कि विनम्रता, नरमी और अल्लाह का डर उसके दिल में बस गया था। कहानी की सीख, घमंड करने वाला हमेशा गिरता है। ताकत, दौलत, बादशाही, जो कुछ मिल जाए, अल्लाह के सामने कुछ नहीं। तौबा हर गुनाह से बड़ी है। अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता और उसकी रहमत से कोई दूर नहीं।